1000 भिक्षुओं ने एक साथ डंक मारा। कितना पीड़ा जन्म लेने पर होती है भाई बहन, और मरने पर कितनी होती है। महात्मा कहते हैं दोनों अवस्था अवध होती है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब वहां से चालान कट जाता है, तो यम के दूत, यम के सिपाही, यम के फरिश्ते जब चालान को लेकर आते हैं, अरे रामलाल, अरे श्यामलाल, तुम्हारा समय पूरा हो गया, ये मकान खाली करो। तब वो कहेगा कि नहीं नहीं और रुक जाओ, अभी मैंने पोते का मुंह नहीं देखा है, और रुक जाओ। तो वो क्या मान जाएगा कहने से, उसका तो चालान कट गया। तब वो कहेगा नहीं नहीं खाली करो, वो यानी जबरदस्ती करेगा तो एक तमाचा मारेगा। खून का पानी, आंखें उलट गई, सारी इंद्रियां शिथिल, आंखों से आंसू निकल गए, किसी किसी भाई बहन के टट्टी पेशाब निकल गए। अरे महात्मा कहते हैं इतना दर्द होता है, शरीर की झाड़ी, कितने नुकीले कांटे होते हैं, उसको मुंह में डाल के गुदा में होकर निकाला जाए या गुदा से डाल के मुंह में होकर खींचा जाए, कितना कष्ट होगा, इतना जीव को मरने पर कष्ट होता, आंसू निकल जाए। हम तुम काके, अरे दादा भुआते मिलबो चारो लाला रो रो, दादा लाली तो अपनी छोरी ते मिलबो चारो। अरे तुमको ये मालूम नहीं है कि मैं खींचातानी हो रही है, वो यम के दो जीवात्मा को शरीर से खींच रहे हैं, एक एक हड्डी हड्डी, एक एक रोम चटक रहा है, पूरी तरह से बंद हो रहा है, और हम तुम कह रहे हैं कि दादा भुआते मिलबो। दादा की तो मैं जानते नहीं रही, तभी तो महात्मा कहते हैं कि जन्म तुम्हारा तो सैदों को। तो धर्म प्रेमियों, माँ के घर में जो बच्चा इक्का रहता है, इतना धन्य दुख होता है, तो वो क्या वादा करता है भगवान से, अब प्रभु कृपा करूं यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। जब मालिक से कहता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, हे राम, हे ईश्वर, तू मुझे इस काल को इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब नहीं भूलूंगा, सब काम छोड़ करके 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। सबने वादा किया धर्म प्रेम, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, कोई कौमियत हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने माँ के गर्भ में वादा किया, तू मुझे काल को पीछे बाहर निकाल। हे ईश्वर, हे खुदा, हे अल्लाह, हे गॉड, हे रब, हे वाहिगुरु, मैं तेरी इबादत करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तेरी प्रार्थना करूंगा, यानी तू मुझे इस काल को पीछे बाहर। जब जीव बाहर आता है, आते ही भूल जाता है, रोने लगता है, तब मुझे महाराज ने क्या लिखा, परे भूमि जब डावर पानी, जिम जीवई मायाल पिटानी। जैसे बरसात का पानी प्रेमियों साफ और स्वच्छ आता है, ऐसे ही जब वो जमीन पर आता है, अगर ऊपर ले लिया जाए तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही मिट्टी में मिलकर के वो गंदा हो जाता है। ऐसे जीव माँ के गर्भ के अंदर था, कई जन्मों की याद थी, भगवान का तार जुड़ा हुआ था, और बाहर आते ही भगवान का तार टूटा और वादे को भूल गए। फिर हम तुम क्या सिखाने लगे कि मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरा बंगला है, ये तेरी बुआ है, ये तेरा मामा है। ये क्या सिखाते हैं संसार की चीज। हमारे गुरु महाराज ने कहा मन से आकर के प्रेमियों कि हम आए हो देश से, और जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचा बनो ये हमारो। गुरु महाराज ने आते ही मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, हम उस देश से आए हैं जो तुम्हारा असली देश है। संतो ये नहीं देश तुम्हारा, साधो ये नहीं देश तुम्हारा। हटे न अस्त उदय न अस्त, दिवा नहीं रजनी, और बिना ज्योति उजियारा। संतो ये नहीं देश, ये देश नहीं। वहां तो ऑटोमेटिक रोशनी हो रही है, ना तो ना सूर्य अस्त होता है, ना उदय होता है, ना रात होती है, ना दिन होता है। वहां तो सारे जीवात्माएं इंसान से रूप में रह रही है, वो देश है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन धर्म प्रेमियों, हम और आपने 24 घंटे का वादा किया। गुरु महाराज ने आकर मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों,
मैं जानता हूँ तुमने वादा तो किया, लेकिन तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज ने कितना सुलभ कर दिया प्रेमियों, कहा कि चलो 1 घंटा शाम और 1 घंटा सुबह तो मालिक का भजन कर लेना, इसी में तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और वो परलोक भी बन जाएगा। गुरु महाराज तब एक प्रेमी आया, नौकरी वाला, जिसने गुरु महाराज से नाम ना ले रखा था। उसने गुरु महाराज से कहा, सत्संग देकर कुटिया हम चले गए कि गुरु महाराज मुझको समय नहीं मिलता है, मैं भजन कब करूं। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा क्या करता है? कि गुरु महाराज नौकरी करता हूं सरकारी। कि रात को कब आते हो? कि 11 बजे। फिर खाना वाना खा के सो जाता हूँ, सुबह 4 बजे फिर जग जाता हूँ, स्नान किए, शौच आदि क्रिया से निवृत्ति की, नाश्ता किया, टिफिन लग गया, फिर ड्यूटी पर चला जाता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा चलो समय नहीं है तुम्हारे लिए, तो टट्टी करने तो रोजाना तुम जाते हो, 24 घंटे में एक समय तो जाते हो। कि हाँ गुरु महाराज, लैट्रिन तो मैं जाता हूँ। तो साईं महाराज बोले, अरे बच्चा वहाँ क्या दिक्कत है? एक तरफ लैट्रिन कर लो, दूसरी तरफ आँख कान बंद करके मालिक का ध्यान लगा लो, वहाँ भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर वहाँ भी तुमको फुर्सत नहीं है, काऊ की खेत की दौड़ जोतनी है, या काऊ के घर में डकैती डालनी है, या काऊ से रिश्वत लेनी है, या काऊ की कत्ल करनी है, धना बुनी बात लैट्रिन में सोच में लग रहा हो, तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि टट्टी करने में भी बच्चे तुझको समय नहीं है, फिर एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, फिर तो ये मनुष्य शरीर तेरे लिए देना ही। अरे कितना शोर कर दिया महात्माओं ने। अरे समय निकाल करके कहीं भी कर लो। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ना तुमको कोई सर्दी में हाथ पैर धोने की जरूरत है, अंतर की शुद्धि चाहिए, बाहर की शुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। हमारी माता बहन देवियां, भाई लोग, बुजुर्ग लोग 30 दिन ध्यान भजन स्मरण कर सकते हो, कोई उसमें यानी कुछ परहेज नहीं। कभी भी किसी समय खाट में बैठकर, लेटकर, कुर्सी पर, जमीन पर, बस में, ट्रेन में, जहाँ भी समय मिले यानी मालिक का। इसीलिए तो मनुष्य शरीर दिया है धर्म पे। भाई आत्मा का जो भोजन है, शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है, और हम रात में शरीर के लिए लग रहे हैं। अगर हमने आत्मा का कोई धन इकट्ठा नहीं किया, आत्मा को भोजन नहीं दिया, शरीर को सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, शाम को भोजन, आत्मा का भोजन यानी दाल, चूरमा, बाटी, खीर, हलवा, पूरी, सूखे गीले मेवे, फल, अन्न, घी, दूध इत्यादि, ये नहीं है प्रेमी, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है उस मालिक का भजन, उस मालिक का यानी चिंतन, उस मालिक का ध्यान, उस मालिक की आराधना, ये जीवात्मा का भोजन है। तभी तो कहा है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और ये ना पाए परलोक समाना। यानी ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है। 83,99,999 योनि भोगने के बाद 84 लाख भी योनि वो दया करके मालिक देता है। और ये किस लिए? साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और ये ना पाए परलोक सवारा। यानी ये परमात्मा से मिलने का जो दरवाजा है, जो रास्ता है, केवल मनुष्य शरीर में है। ये देव दुर्लभ शरीर ये देवताओं को भी नहीं मिलता है। कभी रामायण में लिख दिया कि नर तन समने कवनव देही, और जीव चराचर याचक सब जीव चराचर के सब इसी की कामना करते हैं कि मनुष्य शरीर ये देव दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान से मिलने का जो दरवाजा है केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं है। देवता मालिक से नहीं मिल सकते, जिस लोक में रहते वहीं रहेंगे, लेकिन भगवान का दीदार दर्शन, भगवान के धाम को वे कदापि नहीं जा सकते। और हम उल्टा कर रहे हैं, हम देवताओं के हाथ जोड़ रहे हैं और देवता हमारे हाथ जोड़ रहे हैं। जब किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब देवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णु लोक और शंकर लोक और राम कृष्ण के लोकों में होकर गुजरती है जीवात्मा, तो फूल बरसाते हैं देवता, स्वागत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि धन्यो जीवात्मा तुम मनुष्य शरीर में होकर के आई हो। ये मनुष्य शरीर मालिक दया करके हमको दे, जिससे हम तुम्हारा भजन करके, ध्यान करके तुम्हारे लोग को। ये चीज देवताओं के पास नहीं, हम उल्टा कर रहे हैं।
ये तो महात्माओं के पास जाओगे प्रेम, ये तो मिलेगा। हम तो संसार में ऐसे फंसे हुए हैं कि ये मेरा है ये तेरा है। महात्मा कहते हैं कि जो भी तूने धन कमाया है उसे दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है बंदे खाली हाथ जाएगा। तुम उसको यूज नहीं कर सकते। तुम्हारा धन तो आत्मा का भजन है, इसलिए भजन कर लो समय निकाल करके। और कोई भाई बहन ये ना सोचे कि हमने अभी हमारी शादी नहीं हुई या हमारे बच्चा नहीं हुए, बच्चा हो गए बच्चों की शादी नहीं हुई। महात्मा ये कहते हैं कि कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है। रेणुड़ से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले का जवानी। भजन भी जवानी का है प्रेम, बुढ़ापे में नहीं होगा। और आजकल हम तुम कब चले जब बुढ़ापे में कोई दीन के नारे, जैसे गांव में ट्रैक्टर ले लिया लोन को, हम उसके मारे में जमीन कम है, अब पत्थर ढोए मट्टी ढोई, अब ट्रैक्टर खड़खड़ाएगा ट्रॉली खड़खड़ाएगा। जब नया लियो तो ट्रॉली पे लिखाए हो जय जवान जय किसान, और जब खड़खड़ाएगा लोन ओवरड्यू आएगा, अब ट्रॉली को दोबारा रंग कराओ, जब क्या लिख रहे हो कि भगवान तेरा ही सहारा। जब लिखो जो कहते कोई मतलब कौन हारी हो। ऐसे इंसान है का कि रही न काऊ दीन की और सेत न कोई ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूसो दे। जब चले आदमी जब कोई दीन को नारे के भाई घरों को छू काम ना है कि चलो मैं सत्संग है रो भागवत है रही है चलो सुने। जब चलता है इंसान जवानी के जोश में होता है भजन प्रेमी, बुढ़ापे में कोई काम नहीं होगा। फिर क्या कहा है, बड़ भाग्य जवानी आई है, सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़ भाग्य जवानी आई है। भगवान उसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर कुछ कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी। भगवान इसी में बैठे हैं, जहाँ जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीच में, इसके ऊपर एक आड़ है, एक पर्दा है, एक दीवार है। महात्मा कहते हैं उसके ऊपर वो परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है। जब कोई भेदी पुरुष मिल जाएगा बीच की दीवार पर्दे को हटा देगा तो आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो जब होती है। लेकिन खोजी परोक्ष मिलेगा, वो भेदी मिलेगा, जब रास्ता बताएगा तभी तो होगा। हमारे गुरु महाराज किसी का गरबा नहीं छुड़ाते प्रेमियों, किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, लाल पीले धोरे कपड़े नहीं पहनाते। गुरु महाराज ने कहा तुम तो जहाँ दुकान दफ्तर खेती का काम करते हो वही ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब घाट में सोने बैठने जाओ, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो आध घंटा घाट में बैठ के लेट के भगवान का ध्यान भजन स्मरण कर लो, उसी में तुम्हारा काम। लेकिन चाहिए कोई वेदी पुरुष। अगर वेदी पुरुष फिर क्या कहा, यादें खोज गुरु की कर और मिल जाए तो हो जाए निडर। अगर कोई सच्चे महात्मा मिल गए, सतगुरु मिल गए तो फिर निडर हो जाएगा, कोई चिंता रहेगी नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माय, कहे कबीर दास को 3 लोक बहना। फिर उसको 3 लोक बहन भेजे। तभी तो कहा है कि यादें खोज गुरु की कर, मिल जाए तो हृदय निडर, सब धर्म कहे निज वाणी में, कछु कर ले का जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी। देखो धर्म प्रेमियों, या चर्चा की कोई ठिकाने ना है। जब तुम्हें कोई दिक्कत हो तो थोड़ा इशारा मार दीजिए, वहीं ब्रेक लगा दो, बंद कर देंगे। अगर खाओगे इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, बढ़िया चीज नहीं लग रही हो, बढ़िया बात नहीं लग रही हो तो कह दीजिए कि बंद कर दो, उसी समय रोक दिया गया। ठीक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। याद है खोज गुरु की कर। अब गुरु ऐसा चाहिए कैसे? रामायण में क्या लिख दिया, गुरु शिष्य धन हरई
सो किनारई सो गुरु घोर नरक में परई। यानी गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई सो गुरु घोर नरक में। गुरु अंध बधिर कर चेला एक न सुने एक नहीं देखा। अंधा गुरु और भैरव चेला दो नरक में ठेला। दोनों को नरक जाना पड़ेगा। अगर जो परमात्मा के पास रोजाना आता जाता हो तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए चान। यानी गुरु छानबीन के करना चाहिए कि ये मालिक का रास्ता जानता है या नहीं जानता है। पानी जानबूझ के पीना चाहिए कि ये गंदे नाले का है, मटका का है, आरओ का है, या ठंडा है या गर्म है या कैसा है, हमें कैसा चाहिए, जानबूझ के तो पीना चाहिए। तो तभी महापुरुषों ने कहा, और आप तो कहा है देखो रामायण बच रही रामायण और बामे चौपाई आ गई। कोई हमार मूर्ख गमार माए के निकल रहो बामे चौपाई आई कि गुरु बिन भवन तरह न कोई और जो ब्रह्म शंकर सम के बिना गुरु के कल्याण नहीं है। शंकर भगवान के समान ऑटोमेटिक शक्ति हो जाए, आंख का पलक फिरे इतनी देर में सारी सृष्टि का संगार और आंख का पलक फिरे इतनी देर में ब्रह्मा की तरह सारी सृष्टि की रचना, फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति। तो हम गए आगे मंदिर में लो माँ बारामती बाबा बैठे क्या महात्मा बेसिक काजी कोई सर्टिफिकेट ना लेना पड़े, सरकार में कोई गुना बनवाना पड़े, क्या कुछ तो हर घर काम ना है। घर के अंदर डंडा दे के निकाल दियो, लाल पीले धोरा कपड़ा रंग लिए दाढ़ी रखा रही मंदिर पे जाके बन गए महात्मा। ब्याह ना गए घर पन के यारो ब्याह ना गो का करेंगे घर महात्मा आएगा। कोई आदमी की कत्ल कर दे वैसे छुपावे को लाल पीले धोरे कपड़ा रंग लिए महात्मा जाके बन गए। हमने कही बाबा दंडोत भाई बिना गुरु के कल्याण ना तू हमने तेरो चेला। अब हमने चेला बन गए वाक्य गुरु बना लिए तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेला। अंधो गुरु अजगर बने और 184 में जाए शिष्य सभी चेटी बने तो नोच नोच के अदलो बदलो देना पड़ेगा। तभी तो यानी कहा है कि खोजबीन करके देखो। देखो पहले समय में तो महात्माओं की तलाश करने में बहुत समय लगता था, आज तो घर घर आ जाए गुरु की कोई गिनती ना। घर घर पहले हमारे बुजुर्गों से पूछो ये आश्रम में चले जाए 5 साल 2 साल धोती लगोटी धोवे, आश्रम में झाड़ू लगावे, बर्तन साफ करे, जंगल से लकड़ी लावे, पहले जा चुका कर देखो। तब यानी महात्मा फिर भी क्या कहते, अरे बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम नामदान के गुरु मंत्र के लायक नहीं। और आप तो घर घर आ जा। तो महात्मा क्या कह रहे कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक दे कहा परी हमें रुपया दे। कंठी दे देंगे गले डाक तू आते मेरी चेली है मेरा चेला और भैया मुँह पे कोई इंतजाम ना है कि तू नरक में जाए के मेरी कोई गारंटी। यानी कि सारी चीज जब तक हम समझ में नहीं आएंगे भाई बहनों तो काम चलने वाला नहीं। देखो समय बहुत हो गया, हमको भी वापस अभी जाना है। अब हम समेट कर लाते हैं, कभी फिर कभी समय मिलेगा जब दिन में 2-4 घंटे के लिए इनकी दया हुई गुरु महाराज की और आप गांव वाले अगर चाहेंगे इनकी मौज हुई तो फिर हम आएंगे, फिर आपको मालिक का संदेश सुनाएंगे। लेकिन देखो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि समय खराब आ रहा है, बहुत समय खराब आ रहा है। इस समय के बारे में महात्माओं ने यानी बहुत पहले बता दिया। सूरदास जी लिख गए अपने सूर सागर में कि रेमन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर है सो योग पर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। फिर क्या लिखा, शेष वर्षलक शत्रु आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान करे और सूरदास जी हर की लीला टारे नहीं। फिर दूसरे पद में लिखा पड़ेगा कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े,
माघ मास संवत्सर व्यापे सावन ग्रहण परे एकादशी को नक्षत्र छे हुए अरब को चंद्र चढ़े उड़ विमान अंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे और मारुत विष फेंके जग में पड़ जा बहुत और 2-10 कोस सिखावे जाकी कंठ को तेज मरे और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे और सूरदासी हर की लीला टारे नहीं। ऐसा समय आएगा कि जब विश्व युद्ध होगा पाकिस्तान और चीन जब जहर के कीटाणु बम और वो जहरीली गैस जब हिंदुस्तान के ऊपर डालेंगे तो खाने पीने वाले लोग जो मांस मछली अंडे शराब को खाते पीते हैं, गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा। अभी तो कह रहे हैं कि बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। सब रोगों की एक दवाई और शाकाहारी हो जाओ भाई। तो धर्मप्रिय गुरु महाराज ने कहा कि जहरीली गैस चलाती आएगी, बम फूटेंगे भारत में, सांस के संग जाएगी, लोग खड़े खड़े 5 मिनट में राम नाम और ऐसा विनाश होगा कि रात को सोओगे जब कुछ और जगोगे जब कुछ। सूरदास ने लिखा कि 2-10 कोस सिखाओ जाके कंठ को तेज मारे कि 12-12 कोस पे दियो दिखाई देगो, आदमी की आवाज नहीं जाएगी, गलत थक जाएगो लेकिन आवाज नहीं। हमारे गुरु महाराज बोले अरे बच्चा 12 नहीं 20-20 कोस पे दीपक दिखाई दे। शाही महाराज ने कहा वो तो संत महात्मा रोके हुए हैं, वो कुदरत तो हमारे तुम्हारे कार्यकलापों से नाराज खड़ी हुई है, वो सजा देना चाहती है, वो ऐसी सजा देगी इधर से इधर डंडा घुमाएगी इधर से इधर घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने ज्यादा समय नहीं। लेकिन महात्मा रुके हुए हैं कि और रुक जाओ। जैसे योगेश्वर कृष्ण ने 3 बार जाकर के कौरवों को समझाया, दुर्योधन को समझाया कि ये तुम्हारे भाई हैं, इनको आधा दे दो, दूसरी बार कहा कि 5 ग्राम दे दो, तीसरी बार कहा कि तुम्हें भावस्व दे दो। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता। आखिर में दुर्योधन ने सिपाहियों को आदेश दिया कि ये योगेश्वर कृष्ण पांडवों की मात लेकर आता है, अरे रस्सी ले जाकर बांध दो इसको। जब बांधने को चले भगवान ने तो भगवान ने कही कि अब तो इस सर्वनाश ना कौरव भोगेंगे जमीनें ना पांडव भोगेंगे। वही हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि अभी भी समय है, फिर मत कहना हमें बचाओ, और अभी समय है बचना चाहो। और देखो धर्म प्रेमियों इस समय के लिए तो भगवान राम ने तो पहले ही बता दिया। त्रेता के अंदर जब त्रेता समाप्त हो रहा था, बीच में यानी 8,64,000 वर्ष को द्वापर था, उसके बाद कलयुग लगना था। पहले गामन में आगे में सारंगी बारे गावत थे कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुकेगा दाना तुलका कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो अब देख लो तुम वही समय सामने आए। अब कोई बाप बेटा तो नहीं क्योंकि अरे लाला यार क्यों बेकार रहो, हमने बड़ी मेहनत से बनाया, बैठ जा चुप, अरे वो जाप करे होगो, अब हम हमारे हिसाब से करेंगे, चुप रहे, बैठ जा फटकार। फिर आगे क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर से तो हरि भक्त निर्धन होंगे। काले धन होंगे काले मन होंगे। आज पूरे संसार में भौतिकवादी की ऐसी होड़ लग रही है, यानी हाय पैसा, धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, समाज जा, रिश्तेदारी जा, सब कुआं घेरे में गिर पर पैसा चाहिए। और सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन कैसे है? भाई भाई के अंदर के विचार ऐसे है कि मेरे छोटे बड़े भाई की शादी नहीं हुई, अगर शादी हो गई है तो बाल बच्चे नहीं हुए, या कि जमीन मेरे नाम आ जाए और मेरे छोरा को कोई 4 पहिया की गाड़ी और 10-20 लाख नगद दे, 4 गांवों में नाम है जाके फलाने को ब्याह ऐसे विचार। लेकिन देखो रामायण में लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए अपनी नारी और नींद को त्याग कर भाई की सेवा के लिए चला गया। सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हरि भक्त निर्धन होंगे।
कोई यानी भगवान को भगत ईमानदार सज्जन जाएगो जय गुरुदेव कर रहे होगो तो लोग बात काटेंगे, है पागल है जान दो। वो कोई बदमाश आएगो दारू बाजर, अरे क्या आओ भोरे जी आओ बैठो। समय की बात बता रहा हूँ। और सत्य हमेशा कड़वा होता है प्रेमियों, सत्य को कोई सुनना नहीं चाहता, सत्य हमेशा कड़वा होता है। सुनो सिया कलयुग में काले धन काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग, जो होगा लोभी भोगी, जिनके लोग महात्मा किए, बड़े बड़े संत किए, जिनने माता बहन देवी की अस्मत लूटी, धन इकट्ठे किए, जब इनके काले चिट्ठा खुले तो आज वे जेल में पड़े। जितने लोग रुके बहुत बड़े संत थे, ये जेल में पड़े यार। चोर चक्के नगर सेठो हरिभक्त निर्धन होंगे, जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। रामचंद्र के रे सिया से ऐसा कले। फिर आगे क्या कहा? सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगे घर की बाला। सूने सूने मंदिर सूने हवाल में मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा हूँ, मंदिर रास्ता में पड़ गई तो एक टाइम में आए तो मंदिर में घुस के देवता को ढोक दिया। मोटरसाइकिल को हॉर्न दबायो और हॉर्न बोलो और हमने समझ ली कि देवता ने हमारी पूजा स्वीकार। 4 पहिया की गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में तो हॉर्न बजा दियो, सुन ले के देवता ने सुन ले, समय नहीं। कोई पैदल जा रहे हो, 4 ले गया जंगल को कहीं जा रहे हो, नहीं वहीं के सिर झुकायो और समझ ले के देवता ने पूजा स्वीकार कर। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला कहते दारू को ठेका। आज नौजवान छोरन से पूछो तो मेरी आराम सी लग रही है खटोटी में, वो ऐसी जगह है जहाँ रोड पे सारा काम निकले। जब मैं पूछूं लाला कहाँ जा रहे, जब वे कहते अरे अंकल वहां जा रहे बाप मंदिर। 4 बजते उनको मंदिर कहा है, दारू का ठेका। वो मंदिर किसको कहते हैं? दारू के ठेका। इनसे पूछो कहाँ जा रहे कि मंदिर पे जा रहे। सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगे घर की वाला। अरे पहले पूछो माता बहन देवियों बुजुर्गों, पहले समय में हमारे सामने ही जब कोई फंक्शन बाहर रह रहा है, कोई घर की बहू बोटियां बाहर निकल रही और बूढ़ा बूढ़ा बाहर बैठे रहे हो, नेक टेढ़ी नजर कर दी तो वो जनानी अंदर ही चली जाए, बाहर ना निकले। इतनी लज्जा करते थे बुजुर्गों के मारे। और आज काउ के पूछ लो कोई निकल के जा रही है, डोकरा पूछो छोड़ो कहाँ जा रहे, सुनी ना ऐसे पर जा रहे डीजे बज रहे हो। तो क्या कही कि सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की बाला। और कोई जन्मदिन मनो मानो जग रो या कोई फंक्शन है रो, डीजे बज रो, माई बाप नाच रो, बुआ नाच रही है, बहन नाच रही है, भांजी नाच रही है, भैया नाच रो, पूरा कुटुंब परिवार नाच रो, सारी है शर्म। ये सारी बात पहले। फिर क्या कहा कि कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का धन खाएगा। और रामचंद्र के रेसिया से ऐसा करियो आएगा, सारे काम तुम्हारे सामने। इसलिए विनाश की तैयारी है धर्म प्रेमियों, अब भी समझ जाओ, अब भी भजन कर लो। उस समय जब खराब समय आएगा, चारों तरफ आपदा संकटों से घिर जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं उस समय तुम्हारा मकान, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे बैंकों का धन और तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, उस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुम चिल्लाएंगे, उस समय केवल भगवान का भजन ही तुम्हारी ढाल तलवार का काम करेगा, वही तुम्हें बचा सकता है। अरे धर्म करेंगे। देखो आज तक आगे बस 2 मिनट चिंता मत करो। देखो गाँव को 100 बीघे सरसों करते हुए, 100 बीघे आलू बोते हुए, 100 बीघे गेहूं बोते हुए, 2 कोठी बाकी शहरों में हो, 2 न्याबन नहीं हो गांव में, और 10 यानी नातिन की बहू और 10 नाती, 5 छोरान की बहू। बैंक में गले धन धरो, सोना चांदी भर रहो। लेकिन आप तक जब दुनिया के शासन की पूंजी खत्म है जा प्रेमियों, माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तक कौन ने कही है कि आपको 100 बीघे आलू सकते हैं, या कि 2 कोठी सकते हैं, या कि 5 बहू सकते हैं, या कि 5 छोरा सकते हैं, या कि बैंकन को पैसा सकते हैं।
या के 5-10 नाती सत्य कही कहूँ आपका काके लास्ट में राम नाम सत्य है और सत्य बोलो। अरे महात्मा कहते हैं अरे वो तो मुर्दा हो गया, उसकी आत्मा निकल गई, तुम रात दिन चिल्लाते रहो, वो राम नाम बोलने वाला नहीं है। अरे उस राम नाम को सब किसी महात्मा के पास जाकर के घर में बैठ करके राम नाम को सत्य करो, जीतेगी करो जब तक आत्मा मनुष्य शरीर में है। अरे धर्म प्रेमियों, तुम्हारे सामने भोजन परोस दिया जाए और तुम सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे रोटी 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 रोटी, क्या भूख खत्म हो जाएगी? मैं आपसे पूछता हूँ भूख खत्म हो जाएगी? चिल्लाने से भूख खत्म नहीं होगी। गिलास तोड़कर मुंह में देना पड़ेगा, चबा चबा करके खाना पड़ेगा, तो पेट की अग्नि, पेट की क्षुधा, भूख शांत होगी। कर्म करना होगा प्रेमियों। हमारी माता बहन देवियां रोजाना मंदिर में पूजा करती हैं। देखो पत्थर को नाग हो ना, बापा गंगा जल चढ़ाएंगी, दूध चढ़ाएंगी और वह फूल पत्ती चढ़ाएंगी और हाथ जोड़ेंगी और घर में 7-5 को से अपने गिरावत तो डंडा ही बाजेगा। ये मृतलोक है, यहाँ मरे की पूजा करता है सारा संसार, जिंदे की नहीं करता है। एक चूहा होता है मंदिर में गणेश का वाहन, माता बहन देवियां दूध दे, गंगा जल दे, फूल दे, अगरबत्ती से नहाएंगी, हाथ जोड़ेंगी और घर में झाड़ू लगा रही है और कोई चूहा चूहिया निकलावे तो अगर आंख पे चढ़ो तो झाड़ू से खत्म कर दो। वहां तो पत्थर के पूज रही है। और देखो अगर किसी बुजुर्ग ने बुढ़ापे में घर में कोई सामान मांग लिया कि बेटा ने पकौड़ा को बंद कर रो, हलवा बना दो, एक से तो फटकार देंगे। तो देखो छेछरान को हलवा पकौड़ा ना रहा पूरे कैसे हुए रही है। तो जब मर जाए फोटो टंग जाए, जब क्या करें सब घर के बाद फोटो की दंडौत करें रोजीना, 5 अगरबत्ती घुमाएंगे और दीपक लगाएंगे, लेकिन जिंदे की बात को नहीं सुने। महात्मा कहते हैं ये मृतलोक है, यहाँ मरे की पूजा करते हैं, जिंदे को नहीं मानते हैं। ये हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जिंदे पे तो राखी गंगा और मरे पे पहुंचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की ढली ना दिखाई और मरे पे नौमन खाड़। कई 4 गामन को हुए भाई उठक बैठक बनने जाए, यानी नंबरदार है या तो 10 बोरी घरानी पड़ेगी और जिंदे ने कही लाला गर्मी पड़ रही है, एक गिलास में एक चीनी घोर के शिकंजी दे जा। अरे जो भी शिकंजी देंगे छोईछोरान की तो चीनी ना इधर। ये संसार का असूल है प्रेम, ये संसार का असूल है। इसलिए महात्मा कहते हैं अरे बच्चे बच्चों को ऐसा साथी बना लो, सच्चा ये संसार तुम्हारा नकली साथी है, कोई तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, ये नकली है। कोई ऐसा साथी बना लो किसी महात्मा को जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में। तो धर्म प्रेमियों, हम तो आपके बीच में आपका दर्शन करने के लिए आ गए। अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो भरतपुर जिले के नदवई तहसील और खटोटी गांव जो घर में रोजीना काम दे वो खटोटी, अब तो खैर भी चल गई पीतल की और लोकी परात स्टील की, पर पहले तो खटोटी चले। तो हम आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं, हमें माफ करें और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को प्राण देते हैं। कभी फिर गुरु महाराज की दया हुई, कभी मौका मिला, खड़ा बैठ रहा है 5-6 दिन में भाई साहब संपत सिंह ने फोन करो, उस समय में हरियाणा था, हरियाणा में प्रचार चल रहा था। हरियाणा के बाद अलवर आए, अलवर में गोविंदगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, उधर साल में फिर कर गए। शाम को जब मैंने शिकंजी पी ली बिल्कुल ठंडी बर्फ की, लास्ट के दिन नहीं माने कुछ साथी लोग कह रहे आपका सत्संग थोड़ी देना तो पी जाए, रात को जाए करो। तो धर्म प्रेमियों, फिर मौका गुरु महाराज की दया हुई, इनकी मौज मर्जी खेले, हम कुछ नहीं, हमें कोई ये भी मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं, यानी प्लग तो यहाँ से लगाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि तुम तो जबरदस्त बोल के बैठ जाना, तुम्हारे पेट को प्रेस और मुंह को अखबार बना दूंगा, तुम 8 घंटा 10 घंटा बोलते रहना और कोई तुम्हारी बात सुनने में यानी ये नहीं कहेगा कि गलत सुन। ये तो इनकी मौज मर्जी से दया इनकी है। फिर कभी दया मिली और गांव वालों की दया हुई तो फिर मालिक की दया से फिर पुनः ये टीम फिर पधारेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। लेकिन एक बात जरूर है प्रेमियों कि मैं आपसे पुनः फिर विनती करता हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखिए कि आज से ही संकल्प ले गुरु महाराज के दरबार में कि जैसे हम शरीर के लिए
सुबह दोपहर शाम 3 समय भोजन देते हैं, ऐसे आत्मा का भोजन समय निकाल करके सुबह शाम जरूर करें, भजन जरूर करें। शंकर भगवान ने भी यही कहा, उमा कयो में अनुभव अपना और सत्य हर भजन जगत सब सपना। और वहां भी कहा, संत के संवाद में भी यही कहा कि निज अनुभव में कहूँ खलेसा और राम भजन बिन मिटई न किए कलेस। बिना भगवान के भजन के काम बनने वाला नहीं है। आज संकल्प लें, जिन्होंने गुरु बना रखा है वो गुरु के द्वारा करें, जिन्होंने नाम स्वामी महाराज से ले रखा है उनके द्वारा करें। और जो हमने बताया जय गुरुदेव नाम में पूरा पावर है, तुम जय गुरुदेव नाम की माला या वैसे 8 घंटा 1 घंटा आज से ही शुरू कर दो, खाट में बैठ के लेट के। तुमने सच्ची आत्मा से 10 दिन भजन किया, तुम्हारे सिराने आकर के सफेद वस्त्रधारी बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर खड़ा नहीं हुआ तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। 10 दिन करके देख लो, ये तुम्हारे पास आ जाएंगे और कहेंगे, अरे बच्ची तुम भजन करती हो, ये नाम ले लो। कोई भाई करेगा, अरे बच्चा तुम भजन करते हो, ये नाम लो। पूरा पावर है। अरे जमाने कितना जोर लगाएंगे, कितना जोर लगाएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। वो समय आ रहा है, घर घर में पूजा होगी जय गुरुदेव। नोट कर लो डायरियों में, ये तो समय आ रहा है प्रेम घर घर। तो हम सभी से क्षमा, स्वामी जी महाराज के, मैं तो बहुत छोटा हूँ अम्मा, तो मेरी अम्मा लगे सहायक में, ये काम नहीं। जय गुरुदेव। सब धर्मतरी में खड़े हो जाए, सतगुरु की आरती करें। आरती के बाद फिर मालिक का प्रसाद मिलेगा। हम कुछ साकार के पर्चे, कुछ सत्संग की किताबें और गुरु महाराज की तस्वीर लाए हैं जो मुफ्त मिलेंगी, कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाएगा। जिन भाई बहनों को चाहे वो हाथ खड़ा कर देंगे, बैठने के बाद जरूर उनको मिल जाएंगे। और घर में रखना, और स्वामी जी की तस्वीर के सामने ना कोई अगरबत्ती लगानी है, ना दीपक जलाना है, उनका चेहरा हृदय में बसाना है और भजन ध्यान करना। कोई अगरबत्ती दीपक नहीं लगाना है गुरु महाराज के। जय गुरुदेव। जय। और प्रसाद लेकर जाएंगे आरती के बाद, बिना मालिक का प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं। प्रियतम प्यारे भजन सुनो श्रवण ही अपने मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरनामृत पियत पियत हुई न्यारी। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारी। जय गुरुदेव आरती सावत बोलत जय जयकारी। विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। कोट कोट करु वंदना अरव करव प्रणाम। चरण कमल विसरूनी जय गुरुदेव नाम। चरण कमल विसरूनी स्वामी जय गुरुदेव नाम। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो। करता करे न कर सके गुरु करे सो। जय बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है,
रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, अभी समय है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। सब रोगों की एक दवाई। शाकाहारी हो जाओ भाई, स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय। सभी धर्म प्रेम